वो लाठीचार्ज का मामला कोर्ट पहुंच गया है। ये जो तस्वीरें सामने आई थी कि पुलिस और आरएएफ ने लाठी चलाई प्रदर्शनकारियों पर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देखिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट इस पर खासा सख्त है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा केवल प्रदर्शन भर से पुलिस की बर्बरता को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की है। अब सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से जुड़ी हैं और इनमें आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने ज्यादती की। कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले को लेकर चिंता जताई और कहा दोनों तरफ से हुई ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा हम गाइडलाइंस तय करेंगे, प्रोटोकॉल में एकरूपता जरूरी है। सीजेपी ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। प्रदर्शन में कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी और न सिर्फ इतना बल्कि पुलिस पर भी जो मारपीट हुई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी ठीक नहीं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वकील। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट में जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई थी उसको लेके जो याचिका मैंने फाइल की थी आज वो लिस्ट हुई थी, लेकिन और भी याचिकाएं आ गईं तो कोर्ट ने ये बेहतर समझा कि सेम कॉज ऑफ एक्शन है तो सारी याचिकाएं एक साथ सुनी जाएं और मामले को कल के लिए सूचीबद्ध किया है। हमारी याचिका में मांग ये की गई है कि जो पुलिस ब्रुटैलिटी थी उसके अगेंस्ट में जो भी अरिंग ऑफिसर्स हों उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए और एक नेशन वाइड गाइडलाइन बने ताकि कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, अपने फंडामेंटल राइट को यूज कर सके, इसमें कोई बाधा ना बने। अब देखिए लाठीचार्ज की तो बात हो रही थी, लेकिन लाठीचार्ज के साथ साथ पैलेट गन की बात हो रही थी कि ये ऐसी गोली चलाई गई जिसके बाद छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बदन पर जख्म है, छर्रे हैं। ये तस्वीरें सामने आई। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाया था। अब पैलेट गन चलाते हुए तस्वीर सामने आई है रैपिड एक्शन फोर्स के जवान की। ये वो तस्वीर है जिसमें आरएएफ का जवान पैलेट गन चला रहा है। बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है, ये उसके लग गई है, ये उसके लग गई है, ये इसने गोली चला दी भाई, इसने फायर कर दिया। बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है, ये उसके लग गई है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं आरएएफ के जवान को जिसके हाथ में बंदूक आप देख रहे हैं, ये लंबी बंदूक यही पैलेट गन है और ये इकलौता जवान आरएएफ का जिसने पैलेट गन चलाई। इस तस्वीर से तस्दीक हो रही है, लेकिन इस पर रिपोर्ट भी आने वाली है। रिपोर्ट आ गई है, क्या कहती है रिपोर्ट देखिए जरा। पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप आरएएफ पर था तो सीआरपीएफ ने जांच शुरू की और सूत्र बताते हैं कि शुरुआती जांच में पैलेट गन के इस्तेमाल का खुलासा हुआ। आरएएफ के एक जवान ने अपनी पैलेट गन से कुल 7 राउंड फायर किए थे। सूत्रों के मुताबिक 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे, 2 जमीन पर लगे। उस जवान की पहचान कर ली गई है, उसकी ड्यूटी जंतर मंतर पर थी। पैलेट गन का इस्तेमाल तब हुआ जब प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। सूत्र बताते हैं कि पैलेट गन पर जांच पूरी रिपोर्ट अगले हफ्ते तक आएगी और पैलेट गन का इस्तेमाल 2010 में कश्मीर में भीड़ नियंत्रण के लिए शुरू हुआ था। कम घातक है लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, आंखों पर खतरा हो सकता है। इसमें एक साथ 400 से 500 छर्रे निकलते हैं और नजदीक से गंभीर चोट लग सकती है। अगर तय नियम का उल्लंघन करके पैलेट गन का इस्तेमाल पाया जाता है तो विभागीय और आपराधिक दोनों स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर पैलेट गन से स्थायी विकलांगता या फिर आंखों की रोशनी चली जाती है तो गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़े आरोप में लंबी जेल भी हो सकती है। अब इस पर बवाल भी हो रहा है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। शांतिपूर्ण आंदोलन जिसमें निहत थे युवा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर पैलेट गन इस्तेमाल किया गया और रिपोर्ट आई है कि कनॉट प्लेस में
7 राउंड पेलेट गन के फायर हुए हैं और एक ऐसे युवा हैं जिनकी आंख में बहुत बड़ी चोट आई है और जो एक आंख में से वो ब्लाइंडेड हो गए हैं, उनका विजन लॉस हो गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्या पेलेट गन्स और AK-47 का प्रयोग उचित है? पिछले सोमवार निहत्थे छात्रों के ऊपर आपने पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया, ये तो बर्बरता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैलेट गन चलाने वाले RAF के जवान पर एक्शन होगा। एक्शन की तैयारी उन पर भी है जो प्रदर्शन में मारपीट कर रहे थे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि प्रदर्शन में अपराधी भी गुस्से थे, ये खुद दिल्ली पुलिस कह रही। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस के साथ मारपीट हो रही थी, पुलिस पर लाठी चल रही थी, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा था। इस मारपीट में एक दो नहीं, पुलिस के दर्जनों जवान घायल हुए थे। किसी का सर फट गया था, किसी के हाथ में चोट थी, किसी के माथे में चोट थी। आपको दिखाऊं कि अब एक एक चेहरा पहचाना जा रहा है कि इस प्रदर्शन में कितने अपराधी घुस गए थे। दिल्ली पुलिस ने तस्वीरें जारी की हैं, इन तस्वीरों को पहचान लीजिए, इन चेहरों को। दिल्ली पुलिस का दावा है ये जो चेहरे हैं ये अपराधी हैं, ये अपराधी तत्व दरअसल CJP के प्रोटेस्ट पे घुसे और उसके बाद वहां इन्होंने हिंसा की। अब इनकी तलाश हो रही है, ये प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे, आखिर इनके बारे में जानकारी क्या है मैं आपको बताऊं। जंतर मंतर के प्रदर्शन में 2873 अपराधी भी पहुंचे थे। ये जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं इन अपराधियों। इन अपराधियों पर हत्या, रेप, पॉक्सो के केस दर्ज हैं। तो क्या प्रदर्शन में पथराव और हिंसा में इनका हाथ है? पुलिस और अपराधियों और संदिग्धों की ऐसी 100 तस्वीरें मिली। FRS सिस्टम के जरिए ऐसे अपराधियों की पहचान हुई है। FRS का पूरा मतलब होता है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि आधुनिक तकनीक पर आधारित AI से लैस कैमरे से होता है। ऐसे कैमरों में संदिग्धों की पहचान करने की विशेष सुविधा होती है। ये कैमरे लाइव संदिग्धों को पहचान कर तुरंत पुलिस को अलर्ट करते हैं। दावा किया जाता है कि ये FRS कैमरे अपराधियों के डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐसी कैमरा वैन की तैनाती रहती है। 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे आयोजनों में भी इन्हें लगाया जाता है। पुलिस को छात्रों के प्रदर्शन में बाहरी लोगों के आने का इनपुट मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक जंतर मंतर पर 2 ऐसी ही वैन से निगरानी हो रही थी। FRS कैमरों के जरिए प्रदर्शन में शामिल संदिग्धों की पहचान की जा रही थी और खास कैमरे से आंदोलन की आड़ में अपराधियों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर जिन्होंने रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, सुनिए जरा उनकी रिपोर्ट। इस वक्त मैं FRS के कंट्रोल रूम में हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग कैमरों की लाइव फीड आ रही है और सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग निकल रहे हैं। अब FRS सिस्टम काम कैसे करता है? जो FRS इनेबल कैमरे हैं वो यहाँ पर अगर कोई अपराधी घूम रहा है या कोई संदिग्ध है, कोई असामाजिक तत्व है जिसका पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों की पहचान करता है और तुरंत उनकी तस्वीर यहाँ पर आती है और यहाँ पर जो उनका डोजियर है, यानी कि जो उनका पुराने केस हैं, उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर आता है। क्रिमिनल्स जो जितने भी हैं, हजारों की संख्या में इसका डेटा यहाँ पर है और इस तरह से दिल्ली पुलिस तुरंत ऐसे बदमाशों को आइडेंटिफाई करती है और अगर कोई कार्रवाई बनती है तो तुरंत मौके पर कार्रवाई भी होती है। तो पुलिस उन आपराधिक तत्वों पर एक्शन की तैयारी में है जो प्रदर्शन में घुस गए, लेकिन अपोजिशन विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है। जिन छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, जो एक्शन लिया गया, उसके खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। आज पेपर लीक, एंटी पेपर लीक बिल इंट्रोड्यूस होना था, यानी सदन में रखा जाना था। मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंट्रोड्यूस किया। एग्जामिनेशन ब्रैकेट अध्यक्ष महोदय, आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द पब्लिक एग्जामिनेशन ब्रैकेट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर। तो आज संसद में एंटी पेपर लीक बिल आ रहा था, उसमें संशोधन। दूसरी तरफ
देखिए संसद के अंदर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था और कुर्सियों से उतरकर वेल तक आ गया। ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसकी मर्यादा